सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, याद करो शुकराना। मेर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। अव्वल हक के दिल में, प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नौवीं आगू अरफा ईद कही, ले 10वीं आगू सब लीला, जो हम अंतिम की चौपाइयां स्वरूप साहब में पढ़ते हैं। 10वीं सदी में हमारा खुशियों का दिन शुरू होता है। श्यामा महारानी के साथ हमारा भी प्रकटन तभी हुआ है, और 11वीं में खुद राजी महाराज आए हैं। और सतगुरु देवचंद जी ने परिक्रमा 3 घंटे करी है, जिससे हमें भी है कि जीव जब परिक्रमा करता है तो जीव के अंदर जितने विकार हैं सब हट जाते हैं। इसलिए जाहिरी परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। और आत्म की परिक्रमा तो परम धाम के 25 पक्ष हैं। तो ये परिक्रमा सबसे पहले श्यामा महारानी ने की, और सेवा भाव भी हमें श्यामा महारानी ने पहले सिखाया। हरदास जी के पास जाकर के अपने तन की परवाह न करते हुए दिन रात उन्होंने जो सेवा करी है। और उसके बाद गांग जी भाई ने तो कमाल कर दिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 34 साल दिन भर रात हर पल सेवा में हाजिर खड़े हैं। और फिर श्री इंद्रावती जी ने भी अपनी तरह से शरीर से भी सेवा करी, और आत्म की खुराक आज तक सुंदर साथ को दे रहे हैं। और महाराजा छत्रसाल जी पूरा ईमान लेकर आखिर तक खड़े रहे, जो हमें बहुत बड़ा सिखापन मिलता है। और आज अष्टपहर का मंगलाचरण शुरू होने जा रहा है। सुंदर साथ जी, ये ध्यान रखना है, ये जो मंगलाचरण शुरू होने जा रहा है ये सारी बीतक का सार है ये। और उसके बाद अष्टपहर, जो सुंदर साथ नहीं आए अब तक, वो भी अगर लगातार आ जाएंगे तो उनको पूरे सार से भी ज्यादा आनंद इन 5 दिनों में मिलना है। शनिवार तक चर्चा रह गई, अब तो समय बीत गया, और इतवार को तो वैसे भजन कीर्तन में समय ज्यादा लगना है। अब अव्वल हक के दिल में, अब बंगला दरबार चलते हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके वहीं चलिए। और वहां दरबार पूरा सज गया है, और यहाँ पर विराजमान होने अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री जी साहब ने। तो पहले हम उसकी शोभा थोड़ी बढ़ा लें। साहब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहब ने आवाज लगाई हम चले आए, साहब ने आवाज लगाई हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहीं पाए,
परम धाम की खिलवत का आनंद यही पाए। निस्बत का बंधन पुराना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहिब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी प्यारी, श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी प्यारी। आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी, आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी। प्रेम का बंधन पुराना लगता है, प्रेम का बंधन पुराना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहिब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। पल भर में करते कैसे ये कृष्ण में, पल भर में कैसे ये करते हैं किसमें। परम धाम की रूह का आनंद यही मिलता है, परम धाम की रूह को आनंद यही मिलता है। साहिब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहिब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है, जागने ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा है। रूह के सुखों का ये असल खजाना है, रूह के सुखों का ये असल खजाना है। पिया जी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। साहिब का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पर खुलता है। मूल मिलावे में जो राजी महाराज है वो अवेश रूप से इस समय बंगला दरबार में बैठे हुए हैं और परम धाम में जो भी बात हो रही है उसको वो यहाँ बंगला दरबार में कह रहे हैं। अव्वल हक के दिल में, पहले राज्य के दिल में परम धाम में जो कुछ भी आया उसको बंगला दरबार में अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं। खेल दिखाऊं रूहन, खेल दिखाऊं रूहन, क्योंकि राजी ने कहा ए रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। श्यामा जी ने जब ये सुना वो कहते हैं ये आपने कैसे कह दिया, आशिक तो मैं तो आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ और रूहों से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो 12,000 आत्माएं कहने लगी राजी गलत, आप दोनों हो, हम सुबह जल्दी उठते किसके लिए। फिर उठ के रंग परवाली मंदिर में बड़े प्यार से आपको अपनी बाहों में लेकर उठाते हैं। उठो रे पिया नमल विलासी,
प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। उसके बाद हम आपको झीलना कराते हैं और फिर आरती सुख को निधान बोलते हैं। फिर आपको लेकर हम तीसरी भोम में आते हैं, आभूषणों का श्रृंगार करते हैं, कराते हैं श्यामा जी को भी और आपको भी, और आपको भोजन और गाते हैं सुबह से लेके दोपहर तक, और दोपहर को लेके रात तक हमें और कोई काम नहीं। हम तो और किसी को आपके अलावा जानते नहीं, तो इश्क तो हमारा बड़ा है। तो राजी ने कहा देखो, ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया आपने। तो अब मैं तुम्हें एक ख्याल दिखाने लगा हूं जिसमें आपके असली तन मेरे पास रहेंगे, और जो अक्षर ब्रह्म, जो कादर की कुदरत की तुमको पता नहीं है क्या है, अक्षर ब्रह्म के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और उसके अंदर विष्णु भगवान के जीवों पर तुम्हारी सुरता डाल दूंगा। जो नजर आज मेरी नजर से इश्क ले रही है, वो इश्क आना बंद हो जाएगा, और वो जाकर के मोह के ब्रह्मांड में तुम अपने परिवार को ही सच समझोगे और मेरे को भूल जाओगे, और तुम भूलोगे नहीं। रूह ने कहा हम भूलेंगे नहीं, जैसा साहब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना हो। 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले राजी ने हमें ब्रिज में लाए। 11 साल में हम भूल गए। पहले दिन तो आके कह दिया, जो नींद में देखे सुपन, यो उपजे ब्रिज वधुजन, उपजती मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। और 11 साल के अंदर हमने उन्हें परपुरुष कह दिया और अपने आप को कुलवंती नारी कह दिया। राजी ने ब्रिज का काल माया का ब्रह्मांड परले किया, योग माया में ले आए, उथले वचन कहे ताकि माया लेश मात्र अंदर ना रह जाए। रास खिलाने लगे, रामते होने लगी। 12 रामतों को हमने अच्छी तरह सुना, जो अलग अलग कीकली की रामत, पकड़न पकड़ाई की रामत, लुका छुपी की रामत। फिर हमारे को भूषण गिर जाते, राजी अपना घुटना आगे करके चरण पकड़ के हमारे आभूषण ठीक करते, जिससे हमारे अंदर अभिमान आ गया, तो राजी अंतर ध्यान हो गए। फिर दोबारा आए, परम धाम वापस सुरताएं गई, तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो इस तीसरे ब्रह्मांड में आए। तो ये सारी बातें राजी महाराज बंगला दरबार में हमें आज तक समझा रहे हैं। इश्क रबद खिलवत की बातां करें सैयन, और इश्क रबत की सब सैयों ने अपना अपना इश्क सबसे ज्यादा बताया। चाह करें खेल देखने मैं बरजोती ने बेरे। अब मैंने तुम्हें बार बार 3 बेर का मतलब बहुत ज्यादा मना किया। क्यों मांगे फेर फेरे रबद चढ़ी सिर मेरे। और आपने बार बार ये दुख का खेल मांगा, तो ये जागनी ब्रह्मांड में मैंने तुम्हें ये एक ख्याल दिखाया है, असली तन मूल मिलावे में है। देखा ब्रज रास को तीसरे जो हिसाब, और ब्रिज और रास को हमने जी भर देखा। आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा सवाब। बड़ा घमंड आ गया कि राजी माया ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें पूरा झूठ का खेल देखना है। तब लिया हक दिल में ये जो 14 तबक। राजी महाराज ने पहले हक्के ले दिल में पहले पिक्चर बना ली कि मैं इनको सबसे पहले कहाँ उतारूंगा। 3 में जम्बू द्वीप में भरत खंड गुजरक। जम्बू द्वीप में भरत खंड, अमेरिका भी भेज सकते थे, लंदन भी, रशिया भी, कनाडा भी, लेकिन भरत खंड में क्यों भेजा? देवभूमि है कि खेल भी अच्छी तरह देख ले, फॉरेन कंट्री में भी घूम ले, और मेरे को भी ये याद रखें। 3 में विषेक देख के ये जो खंड बुंदेलखंड और खासकर घूमर जी में सारा मत भेज दिया, और इसी में इंद्रावती जी के अंदर 5 शक्तियों समेत राजी आज भी विराजमान हमारे लक्षणों को देख रहे हैं। कायम सिफत तिनकी जो तीसरा तकरार ले। और इसमें सबसे ज्यादा सिफत पद्मावतीपुरी धाम की है। ताम सिरे सिरदार की ये जो पन्ना ठोर। पन्ना जी, पन्ना परम धाम दे,
करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल दुख भाग है कहत है मस्तान, जाको लागी इश्कतान रूहे देखिए दीदार, साक्षात राजी घूमर जी में विराजमान है। तीन में सिफत श्री छत्रसाल जी की नहीं पटंतर है, और छत्रसाल जी की शकुंडल की सिफत का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता है। मिलावा सैयन का ताम हुक्म सिरदार, और मिलावा 12,000 में उतरी हैं और उनमें सरदार हमारे धाम धनी दूल्हा बनकर आए हैं। हक्की सूरत धनिये की करें ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, राजी महाराज का प्यार सिर्फ 12,000 आत्माओं से है, बाकियों के ऊपर तो दया है और जिनको अखंड करना है। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं ना जाए सिफत, परम धाम राजी महाराज की सिफत ये झूठे जुबान से वर्णन करनी बहुत मुश्किल है। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद ईत, शब्दातीत आए शब्दों में तो वो उनकी सिफत इस जुबान से करना बहुत कठिन है। सागर सुख अनगिनती पल पल लेते सैयन, जैसे सागर में लहरों को नहीं गिना जा सकता, ऐसे राज्य के सुख लहरों की तरह अनंत हैं। जो सेवा में शामिल करते जो इन्हें तन, और जो सेवा में शामिल थे और इस समय उन्होंने अपने तन से राज्य की सेवा करी है, वो मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जिन्होंने सेवा करी वही बता सकते हैं। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन्हें जुबान, पन्ना जी में क्योंकि साक्षात राजी महाराज विराजमान है। एक पल भी जिसने सेवा की, राजी महाराज की तनिया बांधी, उनके लिए एक पावड़ा बिछा दिया, एक पोचा घूमट जी या बंगला जी में लगा दिया और वहां राजी महाराज के बर्तनों को साफ कर दिया, एक पल की भी सेवा सीधी परम धाम जाती है। इसलिए आज भी जब भी हम जाएं पन्ना जी में तो ये खास ध्यान रखना है, कोई ना कोई सेवा हम जरूर करें। तीन सैयों की सिफत क्यों सके कोई कर, इन सैयों की सिफत का वर्णन करना बहुत कठिन है। भाई जो तन से नहीं कर सकते तो लगातार अपने धन को सार्थक करें, तो वो धन की सेवा जरूर पद्मावती पूरी कुछ ना कुछ करें। आगे वहां के ट्रस्टी लोग सेवा करें या ना करें वो राज्य देख रहे हैं। आपने जो सेवा कर दी वो राज्य के चरणों में पहुंच गए, आपने अपने सदगुरु को सेवा दे दी तो राज्य के पास पहुंच गई। आगे सदगुरु उसको गलत यूज करेगा तो राज्य महाराज की मार उस गुरु पे पड़ेगी। आपने अपना फर्ज पूरा करके सेवा कर दी है। और हुक्म कहवे धनी का ये सिफत सब ऊपर, और जो कुछ भी है वो सिफत किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर है, क्योंकि करने वाले राज्य हैं। खेल राज्य के दिल से चल रहा है। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म सर लेवे। अब जब राज्य खुद आ गए तो उनका हुक्म कहाँ जाएगा? तो वो तो सिर्फ कहने के लिए, हमारे ऊपर पर्दा डालने के लिए कह रहे हुक्म कहला रहा है, और कहने वाले राज्य खुद हैं। तामे सेवा कर जो संग चले ताकि सुमार ना आवे सिफत, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, और जो सेवा करके बराबर साथ चले हैं उसका सुख कैसे वर्णन हो। सैयन मिलावे मिने याद लावे दिल माहे, और सैया उसको आज भी जो परम धाम की आत्माएं हैं पूरा दर्द लेके बिना लेके एक एक शब्द को अपने अंदर उतारती हैं। जो जीव सृष्टि है वो इधर से सुनेंगे, इधर से आओ। आज भी चर्चा के बाद पूछ लो, जो जीव होंगे वो कहेंगे सुना तो था, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन वर्णन नहीं कर पाएंगे। और ईश्वरीय सृष्टि यहाँ तक ले जाएगी और ब्रह्म सृष्टि सुन के अपने अंदर तक उतार लेगी। जो याद करें यकीन सो बैठे बक्का बीच धाम, ऐसे जो याद दिल से करते हैं तो उनके असली तन ही मूल मिलावे में धनी के चरणों में है। सो दो लोक में सिफत होए पूर्ण मनोरथ काम, ऐसे जो ब्रह्म सृष्टि है इत भी धन और उत भी धन, तो दोनों जगह उनकी सिफत है। सैया बहदत में असल तिनके फैल तिने माफक, जो ब्रह्म सृष्टि है उनकी रहनी बिरा दर्द की रहेगी,
ईश्वरी सृष्टि भक्ति भाव में रहेगी, और जो जीव सृष्टि है वो आएंगे, मत्था टेका, प्रसाद लिया और चले गए। सो समझे अपनी जात को निज धाम जिनका हक, जिनका निज धाम है उनका हक है, क्योंकि उन्हीं की सुरता इस खेल को देख रही है, वो एक एक शब्द को समझेंगे। सो आई नूर अकल बीच जो अक्सर की निस्बत, और जो अक्षर की संबंध रखते हैं वो अपने हिसाब से सुख लेते हैं। ब्रह्म सृष्टि राज्य से सुख लेती है, जीव सृष्टि सिर्फ सुनने का सुख लेती है। और आम खलक जो तीसरी मलकुती अकल, उनकी सपने की बुद्धि की अकल है, वो जागृत बुद्ध को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ये आगे ना चल सके नकल की नकल, ये आगे जीव सृष्टि नकल परम धाम की रूहों की ये कहाँ तक नकल करेंगे। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, जब पहले रसूल मोहम्मद आए 9वीं सदी में, उस समय तो परम धाम से कोई अरमाएं उतरी नहीं थी, उनका तो इशक रबत परम धाम में चल रहा था। हकीकत मार्फत की किनागे करें रोशन, इसलिए राजी महाराज ने उस समय सिर्फ कर्म कांड की शरीयत की बातें बताई। उस समय मूर्ति पूजा से छुड़ाकर 5 वक्त की नमाज करनी है, 5 वक्त पूजा करनी है, ये सारा बताया गया। उसी हकीकत मार्फत जाहिर बीच सैया 12,000, हकीकत मार्फत को राजी महाराज वक्त आखिरत तक मोमनों को बताते रहेंगे। देखा मिलावा धनी का रूहे 12,000, और जो रसूल मोहम्मद गए अरश अजीम, उन्होंने भी बताया कि अल्लाह ताला के चरणों में 12,000 रूहें बैठी हैं। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। देखिए स्पष्ट लिखा, कोई भी हम सेवा करते हैं तो उनकी सेवा कहाँ पहुंच रही है, राज्य के चरणों तक पहुंचती है। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग, जो रूहें बंदगी कर रही हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोबत, जो राज्य की सोबत में रहेंगे तो वो हमेशा निर्मल रहते हैं। तिनको दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबान सिफत, कह रहे हैं अगर मोमनों के कोई दर्शन भी कर ले, उनको छू भी ले, तो वो भी हम सिफत का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रहनी ऐसी उत्तम है कि उनको प्रणाम करने से ही तुम्हें अखंड मुक्ति मिल जानी है। तो इन्हें जमात की क्यों कहूँ शोभा सतीन मुख, तो पूरी जमात जो रूहें 12,000 हैं उनकी सिफत कहाँ तक वर्णन हो, एक आत्म की भी सिफत वर्णन ये जुबान नहीं कर सकती है। ये शोभा सबता तीत की कहो ना जाए ये सुख, और ये शोभा सारी किसकी है, राजी महाराज मूल मिलावे वाले की है। इनकी सिफत सुख जी कहें और शास्त्रों वेद व्यास, और मोमनों की सिफत सुख व्यास कहे भागवत में। प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजराज। और वेदों क्या आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, असुराई सबन की मेट के मुक्त देसी सबों जगदीश। तो ये सारी सिफत राजी महाराज की है जो रूहों को दे रहे हैं। त्रैगुण अपने चित्त में रज की राखें आस, ब्रह्मा विष्णु महेश चाह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि की चरण धूलि मिल जाए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करे तपस्या यो कहे शास्त्र वचन। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए संभल के हम दावा दे रहे हैं ना परम धाम के हैं, तो हमारी चरण धूलि के लिए वो तरस रहे हैं कि इनके चरण छू लें हम, तो हमें भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। और नाम कहते ले ब्रह्मांड के धनी ऊपर, जब इन ऊपर हवे सू कहूं बीजा नाम तो कहना लो, जब इस ब्रह्मांड के मालिकों का नाम ले दिया इसके बाद तो कुछ बाकी रहता नहीं। तो ये जीव या तपस्वी ये तो सब पीछे रह जाते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही इनकी चरण धूलि चाहते हैं तो दुनिया वाले भी जो सुने चर्चा को वो उनके तनों में अवगुणों को ना देखें, उनके अंदर जो गुण है उनको लें। अवगुण काढ़े गुण ग्रह, हारे से होए जीत।
साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि हरि। हमें उनके अवगुणों को नहीं देखना, गुणों को लेकर अपने मत्थे लगाने हैं। सबको इसे में सनेसो अपना इष्ट चित धर। आज जितनी भी दुनिया अपने अपने इष्ट को दिल में विश्वास करके ही तो जा रही है, लेकिन जब वो ऐसी चर्चा सुनते हैं तो फिर राज्य के चरणों में आ जाते हैं। भाई आज हम अपना अपने इष्ट को छोड़ के एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरणों में क्यों आए? अगर शंकर भगवान एक परमात्मा है मान लेते हैं तो वो फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर विष्णु भगवान है तो लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या क्यों की? तो विष्णु भगवान सिर्फ ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। आज ध्यान करें इष्ट का, वो इच्छाएं शरीर की पूरी करेंगे, लेकिन दोबारा 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और राज्य के चरणों में आ गए तो ये नरक छूट जाएगा, हमेशा के लिए अखंड सुख मिलेंगे। अब तो इत कहवे को रहो ना कोई ठोर। अब इसके अलावा और कितना समझाऊं? थोड़े में क्या अति घना, समझेगी समझन हार। तो ये थोड़े में ही ज्यादा समझो। सुंदर साथ जी एक राजा था, उसके बच्चों को छोड़ने के लिए वजीर स्कूल जाता था। एक बार बच्चों ने कहा आज हम अपने पापा के साथ जाएंगे, तो वजीर भी साथ बैठ गया रथ पर। पहले तो ये कारें होती नहीं थी, तो खेत में से निकल रहे थे, तो माली ने देखा, अरे जो वहाँ किसान था कहने लगा आज तो राजा मेरे जा रहे हैं खेत में से होकर। तो भागा भागा गया, शलगम उसके 2-3 नजर आए अच्छे अच्छे ताजे, उतारे और दौड़ा, राजा साहब रुक जाइए। रथ रुक गया तो उसने वो 3 शलगम राजा को दिए। रानी साहिबा को कहना कि भी इसकी सब्जी बनाएगी, बहुत अच्छी बनती है। अब राजा ने हीरों का हार पहना हुआ था, उतार के किसान के गले में डाल दिया। वजीर कहने लगा राजा साहब ये आपने क्या किया? ये जो इसने सामान दिया है मुश्किल से 1 रुपए का होगा, 8 आने का होगा, और बदले में आपने करोड़ों रुपए का हार दे दिया। कहने लगे उसके भाव देखो, उसके पास जो कुछ था वो उसने मेरे को दे दिया, और मेरी जो औकात थी मैंने उसको दे दी। तो ये आज जो पैसे हैं ये क्या हैं? एक कागज के टुकड़े हैं। अगर हम राज्य को देते हैं, बदले में वो हमें क्या आत्म की खुराक दे रहे हैं? 84 लाख योनियों से हमेशा के लिए छुटकारा। जो आज हम कुत्ता, घोड़ा, बिल्ला, सांप जितने जानवर देखते हैं, ये हैं 84 लाख की योनियां। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। ये 4 चीजों का बड़ा मुश्किल मिलना है। वाणी कह रही है वृथा का निगमोरे पामे पदारथ। पहला तो भरत खंड मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर मानव तन मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर ये 28वां कलयुग मुश्किल है। ये सब मिल जाए एक पार ब्रह्म के चरण जिसे मिल गए तो समझो उसकी तो लॉटरी निकल गई। तो ये 4 चीजें हमें मिल गई हैं, फिर भी हम अपना जन्म बेकार कर रहे हैं। हम जितना मर्जी सेवा में लगाएं, जो राज्य ने दिया ना उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। रही बात बक्का अरस की सो सिफत है जोर। और जो परम धाम की बातें हैं उनकी तो सिफत शब्दों में ही नहीं आती है। अक्सर ठोर अखंड जो जाके पलथे पैदा कई इंड। अक्षर ब्रह्म के एक नजर करने से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। राज्य ने ये जिस जगह हम बैठे हैं स्पेशल हमारे लिए ब्रह्मांड बनाया। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी का, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिजरास और जागनी का ही। सो अक्सर इन सयन की करें दीदार की आस। और देखिए अक्षर ब्रह्म राज्य का रोज बोलते हैं ना, स्वरूप एक लीला हो, वो भी हम रूहों के दर्शनों की इच्छा रखते हैं। अक्षर ब्रह्म कितनी बड़ी बात है, जिनके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, वो हम रूहों के दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में हम रूहें अक्षर ब्रह्म हमारी इंतजार में है कि ये आए मेरे दिल में चुभन हो
तो मैं इनको दर्शन हर पल करता रहूं। जीवों के इतना हमारा सौभाग्य है। ये तो कही वेद की और लिखी सिफत कुरान। वेदों में खाली नहीं, कुरान में भी हमारी ब्रह्म सृष्टियों की सिफत लिखी गई है। सो सब सैया पावही कर देवे पहचान। और वो ये पूरा सुख ले रही है और दुनिया को वाणी से एक पार ब्रह्म की पहचान करा रही है। राजी कह रहे हैं मैंने तो वो 5वें दिन में तुम सबको जाहिर कर दिया, अब छठा दिन है, आप अपने आप को जाहिर मत करो, आप मेरे को जाहिर करो। अपने नाम के आगे 108 मत लगाओ। पहले दुनिया मोह को सब जान सी, पाछे थासी तुम्हारी पहचान। अभी तक दुनिया मेरे को नहीं जानती, एक अक्षरातीत पार ब्रह्म कौन है, अपने अपने देवी देव इष्टों को मान रही है। जब दुनिया पहले मेरे को जान जाएगी, तुम्हें तो एक पल नहीं लगेगा, जब तुम मेरे साथ खड़े हो गए तो सारे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी चरण धूलि को तरसेगा। तुम्हारे जीवों को पहला नंबर मिलना है, और जो राधा कृष्ण है उनको तो चौथी पांचवी बहिष्ठ है, वो भी तुम्हारी आरती उतारेंगे। मैं नहीं कह रहा, खुलासा ग्रंथ में 20 सिफायत का बेवरा लिखा हुआ है, उसमें एक एक शब्द इसको हम पढ़ सकते हैं। बीच किताबों में कही सैयों की सिफत। हर किताब में सैयों की सिफत है। ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, जो ब्रह्म मुनि है वो ब्रह्म का स्वरूप है। सब में रोशनी होएगी फरदा रोज क़यामत। 7वें दिन में ये मोमनों की सिफत होगी। बताओ कितनी सिफतें राजी महाराज हमारी ग्रंथों में लिख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये हमने अपने आप अलग अलग सोचना है। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। और जो राजी महाराज का हुक्म है नीचे अक्षर ब्रह्म है, उसके लिए क्या लिखा है, दाएं मावे दीदार को फिर मुजरा करे नूर जमाल। रोज दर्शन करने आते हैं राजी के 7:30 बजे रोज हम पढ़ते हैं ना, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित, जो रोके सामी नजर करें प्रणाम, करके पीछा फिरे इत और ना दूजा कोई, स्वरूप एक लीला। और स्वरूप एक ही है राज्य का, राज्य खुद अक्षर ब्रह्म बने हुए हैं, लेकिन आज वो भी हमारी चरण धूलि के लिए अक्षर ब्रह्म भी तरसते हैं। तो पैदा फना होता है ये जो 14 तबक। अक्षर ब्रह्म के इशारे से ब्रह्मांड बनता और मिटता है, लेकिन इसमें जहां हम बैठे हैं ये स्पेशल राज्य के हुक्म से बनाया है। उपनी छे मूर्धनी थकी, राज्य ने ये कहकर स्पेशल हुक्म दे के बनाया कि मेरी आत्माएं इस खेल में आ रही हैं। जहां जबराइल रहता है पहुंच ना सका हक। और जबराइल फरिश्ता नूरी फरिश्ता है, वो भी राज्य के दरबार तक नहीं पहुंच सका। बाद में राज्य ने अक्षर ब्रह्म के लिए सत्ता की शक्ति निकाल के इश्क दे के अरश अजीम में बुलाया है। विकार सारी विश्व का मिटसी इन खुशबोए। और सारे विश्व का विकार जितने विचार है, गलत विचार आ जाते हैं, इस भीतर को सुनने से निकल जाएंगे। सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक श्रेष्ठ होए। और बिना मेहनत किए ये सारा काम राज्य के इशारे से हो जाएगा। वही जाहिर सब में काढ़ा कुली दज्जाल। और दज्जाल ये सारी बातों को खत्म करेगा। शर्तें सब आए मिली मोमिन भये खुशहाल। जो जो समय राज्य ने ग्रंथों में लिखाया है वो शर्तें आज सबके बीच में जाहिर हो रही हैं। तब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक। तब सारा संसार मोमनों के दर्शन के लिए, पार ब्रह्म के दर्शन के लिए 7वें दिन में योग माया में इकट्ठे हो जाएंगे। तब याद किया सुपन को उठी 8 भीष। तब अक्षर ब्रह्म ये सारे सपने को याद करेगा। नौतनपुरी, सूरत, पन्ना जी और ये दिल्ली बैठक हो रही है, सब जगह जा हो रही है, इस सपने की लीला को याद करेगा तो राज्य पहले ही 8 बहिष्ठों में उसके दिल में ये सब अखंड कर देंगे। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कष्ट। वो याद करते ही सब सुख उसको हमेशा के लिए
अखंड मिलेगा। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल। और रूहें कहाँ पहुंचेगी? मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारे, तुमको वतन पहुंचाएंगे। पहले राज्य हमें इस नरक से निकाल के सुरता को मूल तनों में खड़ा करेंगे। फिर हमें कहेंगे देखो तुम तो वहां के बादशाह बनना चाहते थे, मैंने तुम्हें बादशाही क्या दी है। अक्षर ब्रह्म भी तुम्हारा ध्यान करेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सात बहिष्ठ वाले सारी तुम्हारी देखो पूजा करें जीवों की। और हम मूल मिलावे में ये सारे सीन को देखेंगे। खेल देख पीछे फिरे होए ते खुशहाल। और खुशी खुशी, राज्य कहते हैं उदास करके मैंने नहीं ले जाना। जो आज हम दुख संकट देख रहे हैं वो जीव देख रहा है, भोग रहा है, आत्म दृष्टा बन के देख रही है। जैसे हम पिक्चर देख के घर आ जाएं और वहां रोना शुरू कर दें तो फिर हम बेवकूफ हुए। ऐसे हमारी आत्म इसको देख रही है, बस हम दृष्टा मात्र आए हुए हैं यहाँ पर। श्री महामति कहे मोमिनो सुनियो मंगला चरण। ये मंगला चरण है अष्ट पहर का। अब पहला पहर सुबह 6 से 9 में पद्मावतीपुरी क्या क्या लीला होती है वो राजीव वर्णन करने जा रहे हैं। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। अब जो सेजा साहेब की बिछाई गई, हम जाए ना बंगला दरबार देखें, वो तखत आज भी बनवारी दास का है जो चंदन का बनाया हुआ है, जहाँ पर श्री जी को ओढ़ाया जाता था, जहाँ पर बैठते थे, उस सेज का वर्णन हो रहा है। तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहूर। उस तखत की सिफत इस झूठी जुबान से वर्णन नहीं हो सकती है। अत प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भर। 5 तरह के रंगों से पचरंगी पट से वो निवार से बुना गया पलंग है। अब आज तो बहुत तरक्की कर ली है, बहुत अच्छे अच्छे पलंग है। ये 400 साल पहले जैसे बनाया गया, कैसे उसको सजाया गया, उसका वर्णन बताया जा रहा है। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम। कोमल चादर है और पूरी मुलायम है, हर तरह से उसको साफ करते हैं। सिराने गाल मसूरिये ये जाने सैया दिल मरम। सिराने गाल मसूरी कहते हैं, गोल तके छोटे छोटे बनाए गए हैं कि श्री जी जैसे लेटते हैं तो इधर नीचे रख दिया गाल पे कि भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ भी ये गाल मसूरियों का वर्णन है। चारों पाए सेज बंध बांधे सनंद कर अत। और चारों तरफ जो है किनारे बड़े प्यार से बांधे गए हैं। लटके फुमक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। और जो फुमक लटक रहे हैं चारों तरफ वो भी 5 रंग के बंधे हुए हैं। चादर जाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए। चादर है, रजाई है, रुत समय सर्दी है तो उस समय की रजाई है, और गर्मी है तो पतली चादरें हैं। और सारी रात 24 घंटे पंखा बारी बारी सुंदर सा श्री जी को करते हैं। लाल डांडे चार नूर के क्यों कहूं छतरी सोए। और लाल डांडे हैं चारों तरफ और ऊपर पूरा जो है चंद्रमा लगा हुआ है। पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं सुमार। पर्दे हैं, झालर बड़े प्यार से अच्छी तरह से उसको टांग दिया गया है। सुंदर साथ बारी बारी ये सेवा करते हैं। सेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार। ये प्रेमदास कौन से हैं? हाँ जी, नहीं, ये बिहारी जी के साथ 3 जने आए थे ना, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। तो प्रेम जी यहीं रह गए थे। वो खासा परम धाम की आत्मा में चर्चा सुनी, बिहारी जी को छोड़ दिया, हमेशा रह गए। उनके साथ द्वारकादास जी है, वो भी सेवा में हाजिर हैं। पलंग उठाए बिछावत नारायण हरे नंदन। सुंदर सा जी इसलिए बीच में प्रश्न उत्तर रखे थे ताकि हमें थोड़ा सा तो बीतक का याद रहे कि ये उसमें नाम आते हैं। और नारायण दास जी सेवा में हाजिर हैं। कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन। नाथा जोशी कहाँ के रहने वाले थे? ठट्ठे के। तो नाथा जोशी भी सेवा में हाजिर हैं। जैसे श्री जी आए तो वो घर में बिना ताला लगाए
साथ ही हो लिए थे। फिर के चित दे करी मथुरा गंगा दास। क्योंकि 5000 सुंदर साथ हैं, बारी बारी ये सेवा करते हैं। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग। शेष संवारने में श्याम जी भाई भी साथ रहते हैं। ये चारों चित सो करें जान धाम धनी अर्धांग। और ये नहीं ऊपर से सेवा करें, दिल दे के धाम धनी अर्धांग की हम उनकी अंगनाएं और धाम धनी की सेवा करनी है। मानिक सेवे सनेसो सब सेवा में खबरदार। और मानिक भाई हर समय हर सेवा में खबरदार हैं। छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना। पहले जमुना बहन कर रही थी। और छबील दास कौन है? देवचंद जी के दोते हैं। ये सेवा में है, जल और गाने के लिए हैं। जल और गावे छबील दास पिछली रात रहे घड़ी दोए। अब पिछली रात को जब श्री जी उठते हैं तो छबील दास जी पहले ही जल लेके खड़े हैं। पाँव दापन प्रातः को अबे अगरदास गुलजी। अगरदास और गुलजी पांव दबाने के लिए उम्र 70 साल से ऊपर हो गई श्री जी की, तो पांव दबाने की सेवा करते हैं। क्योंकि अब हम तो 1 घंटा सिर्फ बैठते हैं ना ऐसे पलटी मार के, और श्री जी तो 6-6 घंटे 9-9 घंटे बैठे, तो हमेशा फिर उनके ये साइडों में पूरी दर्द हो जाती है। उम्र भी हो गई है 70 से ऊपर, तो वो पांव दबाते हैं। उठत पियो पलंग से बखत अरुण उदय। अब जब उदय सुबह हो गई तो सारी रात चर्चा कर करके अब श्री जी उतरते हैं पलंग से। सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करें ए। सब हजूरी जितने भी सुंदर साथ हैं हजूरी बन के पूरे दिल से सेवा कर रहे हैं। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास। और बिहारी दास, ये वो बिहारी जी नहीं है, वो तो आए नहीं कभी भी। तो ये बिहारी दास एक सुंदर साथ हैं। सर्दी है तो पहले, अब आजकल तो हीटर नहीं है भाई, उस समय हीटर नहीं थे, तो अंगीठे में भाई धुआं ना आए, बड़े प्यार से उसको पहले ही जल्दी 3 बजे उठ के कि साहब को ठंड ना लगे उठे तो उसी तरह से अंगीठी का इंतजाम करते हैं। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल। और रतनबाई बहन है, वो थोड़ा गर्म कुनकुना पानी में जो है जल भिगो करके रुमाल देती है, अपने नेत्र पहुंच लीजिए। श्री राज नेत्र पहुंचत ऐसे में दिल निर्मल। निर्मल दिल से सेवा होती है, दिखाले की सेवा का पता लग जाता है। धाम धनी तीजी भौम से प्रातः उठे इन ठाम। अब देखिए साथ साथ चितवन करा रहे हैं। जो मेन हमने समझना है ना, अष्टपहर में सुंदर साथ जी जिसने चितवन को समझ लिया बस सब कुछ ले लिया। अष्टपहर की सेवा एक तरफ है और पूरी बीतक एक तरफ है। अब श्री जी क्या कह रहे हैं, सब सुंदर साथ को अपनी सुरता कहाँ ले चलो, तीसरी भूमि में ले चलो। ये नित गावत है और साथी गावे कोई कोई। और ये नित्य सुंदर साथ जो खास हैं वो तो रोज बोलते हैं, तीजी भूम की जो पड़साल और बड़जर बाजे विशाल, धनी आवत है उठे प्रात, बचत अमृत आहार, पशु पक्षी का मुजरा ले रे, सुख नजरों सबों को दे, बैठ करे सिंगारे सखियां करामे मनुहा। बंगला दरबार में अगर राजी को श्रृंगार पहनाए जा रहे हैं तो श्री जी कहते हैं परम धाम में तीसरी भूमि याद करो। जहाँ राजी का श्रृंगार कहाँ पर होता है, दहलान में। श्रृंगार करें दहलान में आरोगे और मंदिर, इत ही दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग अंदर। और श्यामा महारानी का श्रृंगार कहाँ होता है, आसमानी मंदिर में। 4-4 सखियां श्रृंगार कराने श्री श्यामा जी धनी जी के पास से आए, तो 12,000 रूमें भी श्रृंगार करके आती हैं श्यामा जी के पास। तो श्यामा महारानी 12,000 रूहों को लेके चलती है। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। और चबूतरे पर वाला जी अगवानी के लिए
एक पाँव नीचे रखते हैं, श्यामा जी एक पाँव ऊपर रखती हैं। तो मध्य की सीढ़ी में श्यामा जी चंदन लगाती हैं बालाजी को और उनके गले में हार डालती हैं, और इधर फिर राजी श्यामा जी को चंदन लगाते हैं, हार पहनाते हैं। जैसे मांग भरते हैं तो 12,000 मुंह की मांग भर जाती है। जैसे माली जड़ में पानी दे तो पत्ते टहनियों में डालने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से श्यामा जी की मांग भरी गई तो सबकी मांग भर गई। रिझावत है श्री राज को वाणी गावत सोई। सब बड़े प्यार से जोश से इस वाणी को तीजी भूमि को रोज गाते हैं। तो आज हमें भी रोज सुबह उठकर इस वाणी को बड़े प्यार से गाना चाहिए। पहले मोजे पहनावत प्रेमदास चितलाए। प्रेमदास रोज मोजे पहनाता है। अब सफेद पगड़ी है, सफेद धोती है, तो मोजे भी सफेद रंग के पहनाए जाते हैं। अब आज तो मोजे पहन के हम नहीं जा सकते घूमर जी में, लेकिन उस समय कोई ऐसा बंधन नहीं था। ये तो श्री जी के बाद बंधन शुरू हो गए कि मोजे नहीं पहनने, जूते बाहर उतारने। पहले मोजे तो सब सुंदर साथ पहनते थे सर्दी में, और श्री जी को भी प्रेमदास बड़े प्रेम से मोजे पहनाते हैं। कबू पहने कुर्ती जड़ी बूटी के संग, और कभी जो कुर्ती पहनी हुई है, अब सर्दी है तो जड़ी बूटियों वाली गरम पहनाई जाती है। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, और प्रेमदास जी ये सारा श्रृंगार पहनाते हैं। नंदराम में शामिल रहे संगलाल कस बांधन हार। ये नंदराम कौन है? घड़ियाल जी, जिन्होंने घड़ियाल बजाते थे और रुक्का चिपकाया था गुसल खाने पे। तो ये सुंदर सा जो नाम आ रहे हैं श्री जी के साथ हो रही है, और पूरा समय जो है सेवा में रहे। यहाँ ही खड़े रहे, जाके धनिया पकड़े हाथ, इधर उधर नहीं गए, ईमान को गड़बड़ नहीं किया। तो इसी तरह से हमें भी जब एक बार ईमान आ जाता है तो अपने ईमान को गिराना नहीं है। जब पहुंचे इत महाराज पहनावत है श्रृंगार, और महाराजा छत्रसाल की खास सिफत है, वो हर सेवा में आगे खड़े हैं। जब महाराजा छत्रसाल आते हैं तो अपने हाथों से सारा श्रृंगार कराते हैं। सेवा करें सनेसों जान के धनी निर्धार, शरीर से सेवा नहीं करते, आत्म से कि ये मेरे धाम दुला है। पावड़े बिछावत बकई और सेवा करे किसनी, बकई मैन और कृष्णी आकर के ये पावड़े बिछाने की सेवा करती हैं। चलते सैया बिछा वही ये सेवा की निशानी, और ये जब भी श्री जी चलते हैं तो नीचे पावड़े जरूर बिछाते हैं कि रास्ते में कोई पत्थर ना चुभ जाए या कोई कांटा ना लग जाए। दोनों बाजू मोर छले केशव शंकर लिए हाथ, केशव दास जी सेवा करते हैं, चमर लेकर हमेशा खड़े हैं। नंदराम में शामिल रहे चलत श्री राज के साथ, और नंदराम घड़ियाल जी भी इस सेवा में साथ हैं। छत्र सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे, वल्लभ दास की खास सेवा, ऊपर छतरी लेकर श्री जी के पीछे पीछे चलते हैं। हरबंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, अब हरबंश भाई के घर जाना है तो वहां पर छत्र लेके पावड़े बिछा के जाते हैं। जहां पर आज गांधी पुजारी का घर है, यही 36 कारखानों विभाग बनाए गए हैं, तो वहीं पर ही सुंदर साथ बारी बारी श्री जी को लेकर जाते हैं। हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर, अब घर परिवार तो यही है, कर कबीला पार का, हंसते हंसाते हैं, ये नहीं मायूस बैठे हैं, साथ वाणी गाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हैं। हाथ पकड़ बैठावत धनबाई राम कुंवर, ये सब सुंदर साथ जी श्री जी को हाथ पकड़कर तरकत पे बैठाते हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर, जब चरणों को धोना है तो कुर्सी पर बड़े प्यार से बैठाते हैं और चरण धोए जाते हैं। छपीलात छब सो ले कंचन मढ़ो दातों ने, और छबील दास जो स्पेशल उनके लिए दातुन लेकर आते हैं। जलता था सिरा समय करे सेवा दे मन, और मन से गर्म पानी साथ कुनकुना लेकर इस सेवा में हाजिर है जब दातुन होता है। श्री राज हाथ पखालत शंकर बांटत चरणामृत, और जब चरण धो लेते हैं
तो शंकर भाई आके सब चरणामत बांटते हैं। श्री राधा स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, और फिर चंदन तिलक झीलना करा के श्री जी को चंदन लगाया जाता है। भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए। अब देखो आ गया ना, फिर चितवन साथ को दिखाए। फिर तीसरी गाँव में जब श्यामा महारानी आती हैं और चंदन चढ़ावनी, हम रोज बोलते हैं ना, चलो सखी सुंदर वर जी ने नहीं रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मना रखिए। श्री श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ निरख हरक उमंग नामात, सुंदर साथे बैठे घेरी घेरी, परिक्रमा तो दीजे फेरी फेरी, दीपक रंग रे सिंहासन, छतरी डांडे झालर शोभा तिगन, तापर कंचन कलच हुई, झलहल जोत करी राज सोई, एरे सिंहासन की जोत न मावे, सखियां तो सन्मुख वाणी गावे, श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सरे मारा वाला जी ने छाजे, श्री पिया जी ने पूजन निमित्त कीजे, फेर फेर चित में। अब यहाँ खास समझना है। अब देखिए श्री जी खुद विराजमान है, सारी शक्तियां विराजमान है, फिर भी क्या कहा जा रहा है, फिर मूल स्वरूप, जो मूल मिलावे में श्री राम श्री ठकुरानी जी विराजमान है, युगल स्वरूप को अपने हृदय में स्थान देना। जब तक युगल स्वरूप नहीं आएंगे तब तक हमें कैसे पता लगे हमारी चितवन लग गई है। इसलिए रोज फिर दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अदकिम, फिर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी नक्षरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन। तो ये पूरा वर्णन जो है सेवा पूजा के गोटे में है, और परिक्रमा में तीसरे प्रकरण में 196 चौपाई का प्रकरण है। पूरी बातें यहाँ अष्टपैर में चितवनी की समझाई जा रही हैं, जैसे जैसे हमें चितवन करनी है। कहाँ से आए तखत पर धरे दो कदम, फिर वहां से चंदन हो गया, चितवन हो गई, तो श्री जी आप बंगला दरबार में तखत पर विराजमान होते हैं। साथ खड़ा सेवन को जाने अपनी आत्म, अपनी आत्म भाव से सब सुंदर साथ सेवा में हाजिर खड़े हैं। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले, सारा श्रृंगार सुंदर साथ करते हैं, लेकिन एक पाग का श्रृंगार है वाला जी अपने हाथ से करते हैं। मेरे वाला जी ने पहनी पगड़ी, कमाल पगड़ी। तो ये हम कितना प्यारा भजन भी सुंदर साथ बोलते हैं। अब समय के अनुसार तो ये अब समय नहीं है, लेकिन यही भाव है कि राजी जब एक फिरावा एक पेज देते हैं तो आधा फूल और आधी बेल बन जाती है, फिर दूसरा पेज देते हैं पूरा फूल और पूरी बेल बन जाती है। तो इस तरह से अगर दास यहाँ शीशा लेके खड़ा होता है, देखो श्री जी आप कितने इसमें अच्छे लग रहे हैं, तो वो स्माइल पास करते हैं सब सुंदर साथ को। फिर वो कहते हैं चितवन में देखो वाला जी कैसे पाग बांधते हैं, वो सारा वर्णन है। अगर दास ठाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण, अगर दास हाथ में दर्पण लेके रोज खड़े होते हैं, सेवा करे समार की ये सेवे चित दे मन, पूरा चित दे के ये पाक की सेवा होती है। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, महाराजा छत्रसाल आ गए तो श्रृंगार पहनाते हैं। सुंदर सा जी समय पूरा होता है और ये चौपाई सब यहीं पर दोहराएंगे, बाकी आगे चलेगी कल। हाँ जी। देई अपने हाथ उतार, देई अपने हाथ उतार, इत महाराजा आवत, इत महाराजा आवत, पहनावत है श्रृंगार, पहनावत है श्रृंगार, पहनावत बेटी बदले, पहनावत भी बेटी कहते हैं अंगूठी, अपनी अंगूठी बदल के श्री जी को रोज बदलते हैं कि हर रोज उनके हाथ में नई अंगूठी होनी चाहिए। देई अपने हाथ उतार, देई अपने हाथ उतार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।